नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे लाइब्रेरियन की जिनकी कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने शायद अनजाने में ही हमारे आज के डिजिटल वर्ल्ड की नींव रखी थी। हाँ, सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ 1930s के दशक की लाइब्रेरी, मतलब धूल भरी किताबों की दुनिया, और कहाँ आज का मॉडर्न इंटरनेट, जहाँ सारी जानकारी बस उंगलियों पर है। पर यकीन मानिए, इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और हैरान करने वाला कनेक्शन। तो चलिए इसी कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, और इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक ऐसे दौर में जब लाइब्रेरी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी हम आज जानते हैं। आज के ज़माने में ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन तब लाइब्रेरियों का मुख्य मकसद ज्ञान को बांटना था ही नहीं। उनका काम था उसे बस सुरक्षित रखना। किताबें बहुत ही दुर्लभ और कीमती मानी जाती थी, और उन्हें हर किसी की पहुंच से दूर रखा जाता था। जरा सोचकर देखिए इस मंजर को। ज्ञान को सचमुच में जंजीरों से बांध कर रखा गया था। पहली प्राथमिकता इस्तेमाल नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संरक्षण थी। ये एक ऐसी सोच थी जो इन्फॉर्मेशन को आज़ाद करने के बजाय उसे कैद करके रखती थी। लेकिन फिर एक ऐसे दूरदर्शी इंसान की एंट्री होती है जिसने इस पूरी सोच को ही चुनौती दे डाली, और उन्होंने लाइब्रेरियों के मकसद को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये थे भारत के डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। वैसे तो वो एक गणितज्ञ थे जो बाद में लाइब्रेरियन बने। हुआ ये कि 1924 में जब उन्होंने लंदन की लाइब्रेरियां देखीं तो उन्हें वहां के तौर तरीके कुछ जमे नहीं। उन्हें लगा कि ये सब तो बस अंदाजे पर चल रहा है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, कुछ ठोस सिद्धांत होने चाहिए, और बस इसी सोच से जन्म हुआ उनके 5 क्रांतिकारी नियमों का। सुनने में ये 5 नियम बहुत सीधे साधे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये क्रांतिकारी थे। इन्हीं नियमों ने लाइब्रेरी की पूरी फिलॉसफी को बदल दिया। फोकस कलेक्शन से हटकर सर्विस पर आ गया, और किताबों से ज्यादा जरूरी हो गए उन्हें पढ़ने वाले। तो चलिए इन नियमों को जरा एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 3 नियमों से, जिनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूजर यानी पाठक पर है। और देखिए, यहीं पर वो सबसे बड़ा बदलाव था। रंगनाथन का कहना था कि एक किताब की असली कीमत उसे ताले में बंद रखने में नहीं, बल्कि उसे पढ़े जाने में है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था, संरक्षण से उपयोग की तरफ। जो दूसरा नियम है, हर पाठक को उसकी किताब मिले, ये असल में लाइब्रेरी की सेवाओं को सबके लिए बराबर बनाने की बात करता है। मतलब लाइब्रेरी को हर किसी की सेवा करनी चाहिए, चाहे कोई किसी भी सामाजिक तबके से हो या उसकी दिलचस्पी किसी भी चीज़ में हो। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हर किसी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। अब सोचिए, हर किताब को उसके पाठक तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? लोगों को खुद किताबें खोजने की आज़ादी देनी होगी, और इसीलिए रंगनाथन ने ओपन शेल्फ सिस्टम की वकालत की। मतलब लोग खुद अलमारियों के बीच घूमें, किताबों को देखें, और शायद कोई ऐसी किताब खोज निकालें जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि वो उसे ढूंढ रहे थे। तो पहले 3 नियमों ने तो क्यों का जवाब दे दिया। अब जो अगले 2 नियम हैं वो कैसे के बारे में हैं। मतलब वो प्रैक्टिकल सिस्टम्स जो इस नई यूजर फर्स्ट सोच को हकीकत में बदल सकें। चौथा नियम कहता है पाठक का समय बचाओ। कितनी सीधी सी बात लगती है, लेकिन ये विचार बहुत गहरा है। इसी एक नियम की वजह से आज हमें ओपन शेल्फ, बेहतर कैटलॉग सिस्टम्स और मदद के लिए लाइब्रेरियन मिलते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए बनाई गईं ताकि पाठक का अनुभव आसान और तेज हो सके। और फिर आता है 5वां नियम, जो भविष्य के बारे में है। इसके मुताबिक लाइब्रेरी एक जीती जागती बढ़ती हुई चीज़ है। ये कभी भी पूरी या खत्म नहीं होती। ये हमेशा बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा विकास और बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो नई किताबें जोड़ना हो, नई सर्विसेज शुरू करनी हो, या फिर बिल्डिंग को ही बड़ा करना हो। तो अब सवाल वापस वहीं आता है, 1931 में भारत के एक लाइब्रेरियन के बनाए इन नियमों का आज के इंटरनेट से आखिर क्या लेना देना है? यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। दरअसल बात ये सामने आई कि रंगनाथन सिर्फ किताबों के लिए एक सिस्टम नहीं बना रहे थे, वो तो किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए एक ऐसा टाइमलेस ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे जिसके केंद्र में हमेशा यूजर हो। जरा इस पर नजर डालिए। ये समानता सच में हैरान करने वाली है। वेब रिसोर्स इस्तेमाल के लिए हैं। हर यूजर को उसका वेब रिसोर्स मिले, हर वेब रिसोर्स को उसका यूजर मिले, यूजर का समय बचाया जाए, और वेब वो तो यकीनन एक लगातार बढ़ने वाली चीज है। ये नियम इंटरनेट पर एकदम फिट बैठते हैं। इसको ऐसे समझिए,
जब भी कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है, किसी हाइपरलिंक पर क्लिक करता है या किसी अच्छी डिज़ाइन वाली वेबसाइट को इस्तेमाल करता है, तो वो असल में रंगनाथन के चौथे नियम को ही एक्शन में देख रहा होता है। ये सारे टूल्स सिर्फ एक ही काम के लिए हैं, हमारा समय बचाना और हमें सही जानकारी तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना। और पांचवें नियम की तो बात ही क्या करें, वेब शायद इंसानी इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाली संस्था है। ये लगातार बदल रहा है, फैल रहा है और विकसित हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसी कल्पना रंगानाथन ने एक अच्छी लाइब्रेरी के लिए की थी। तो आखिर में डॉक्टर रंगनाथन ने हमें जो सिखाया वो सिर्फ किताबों के बारे में नहीं था, बल्कि लोगों के बारे में था। वो ये समझ गए थे कि किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का असली मकसद लोगों को उस ज्ञान से जोड़ना है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, और ये काम जितनी जल्दी और आसानी से हो सके उतना अच्छा है। ये वो सिद्धांत हैं जो लाइब्रेरी से लेकर वर्ल्ड वाइड वेब तक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। अब जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और इन्फॉर्मेशन के नए दौर में कदम रख रहे हैं, तो हमें रास्ता दिखाने के लिए किन नए नियमों या सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ेगी।